हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेन टाइम विद रौनक। आपका एक और वीडियो में स्वागत है। आज देखो, एक छोटी सी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, गेम हो जाएगी। देखो, तब भी कोई चार्ट, जैसे ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, कभी कोई चार्ट जैसे देखो, चार्ट देखो, प्राइस को एक समय के लिए भूल जाओ, पर चार्ट देखो, चार्ट क्या कर रहा है। देखो, ये गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप डाउन ओपन होता है ना, तो इसके लिए प्रीवियस डे के, अगर ये प्रीवियस डे से गैप डाउन ओपन होता है ना, तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस होता है, वो पहला रेजिस्टेंस इसका इस प्रीवियस डे का लो ही होता है। पहला रेजिस्टेंस का प्रीवियस डे का लो ही होता है। आज में हमने पोजीशन बनाई थी, तो इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखो, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हैं, बस प्योर प्राइस एक्शन गेम है, प्योर। बस दो चीज़ दिमाग में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं और हमसे अपोजिट वाला क्या कर रहा है। अगर हम बायर है तो सेलर क्या कर सकता है, अगर हम सेलर है तो बायर क्या कर सकता है, बस, और गेम ख़त्म, और कुछ नहीं करना। देखो, मैं मैं हम तब सो के उठे थे, तो थोड़ा लेट सो के उठा थे, तब अराउंड इस कैंडल पे आसपास मैंने अपना सिस्टम ओपन करा था 9:45 पे, मतलब मैंने 9:40 पे सिस्टम ओपन करा था। तो ऐसे ही चार्ट्स देख रहा था, 10-12 दिन निफ्टी 50 के चार्ट्स ही देखता हूँ मैं मोस्टली, क्योंकि निफ्टी 50 में ही कुछ ना कुछ मूव मिल ही जाता है। तो मैं एक्सिस बैंक पे जैसे ही पहुँचा, तो मैं एक्सिस बैंक के तब मैं ये रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी, तब मैं एक्सिस बैंक के चार्ट पे पहुँचा। देखो, जैसे ही देखो, आप क्या चार्ट जब देखते 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 रहते हैं ना, कि आप अब हैबिट इतनी तेज़ हो गई है ना, कि आप 2 सेकंड लगते हैं कि अब क्या कर सकता है चार्ट। मतलब एक माइंड में थॉट आ जाता है ये चार्ट देखते देखते कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार तो गैप डाउन ओपन हुआ था, और प्रीवियस डे का जो इसका लो है ना, वो रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म करेगा। वो इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस का प्रीवियस डे का ही लो होगा, क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो है वही इसके लिए देखो, पहला रेजिस्टेंस मतलब जो भी इसके ऊपर है, जो भी प्रीवियस डे का ऊपर नीचे की साइड होगा, वो इसका प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस होगा। फिर ये रेजिस्टेंस के बाद इसका ये जो जो प्रीवियस डे में एक सपोर्ट दे रहा था, वो इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो, अब चार्ट कर क्या रहा है, चार्ट देखो कर क्या रहा है, आराम से देखते हैं। यहाँ से गया ऊपर, कोशिश करी बायर ने, सेलर आ गया, एक्टिवेट हो गया। बस मेरे को यहीं से आ गया था कॉन्फिडेंस कि अब कुछ यहाँ से प्राइस एक्शन कुछ मूव करेगा तो एक ट्रेड बना लिया जाएगा सेल का। ऊपर का मेरा इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि ऊपर के लिए हर पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेगा। यहाँ भी रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के लिए ये आ गया छोटा सा 5 मिनट में, एक रेजिस्टेंस फिर ये आ गया, तो हर रेजिस्टेंस को फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने इसका अगर बनेगा तो सेल का अच्छा मूवमेंट बनेगा इंस्टेड की बाय का। अब देखो उसने क्या करा, ये सीधा ऊपर गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब बस मेरे को एक बार एक बार ये रिट्रेस कर दे, और रिट्रेस करने के बाद देखो, स्टार्ट देखो, चार्ट अगर ऐसे गया और ऐसे आया तो मैं एंट्री लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो एंट्री रिस्की होती है, कहीं रुके तो सही, कोई प्राइस एक्शन तो फॉर्म करे। देखो, यहाँ से सीधा गया, इस रेजिस्टेंस का जो इसने 5 मिनट का रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट करवाया, ट्रैप करवाया, सेलर इसको खींच के नीचे ले आए, बायर को ट्रैप करवा दिया। बस, अब मैं इसका ऊपर का पहले तो ये लगा के बैठा था। अब मेरे को जो जब यहाँ से रिट्रेस हुआ था ना, तब बस मेरे को हमें प्लान तभी करेंगे जब इसके प्रीवियस हाई के नीचे से ही कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म करें। मतलब प्रीवियस हाई लगा है इसका जो 5 मिनट में, ये 1118 का। देखो, अभी अभी प्राइस भूल जाओ, बस चार्ट देखो, जो भी प्रीवियस हाई लगा है उसके नीचे से रिट्रेस करे, और फिर एक रेड रेड कैंडल फॉर्म कर दे, और इसकी एंट्री हमने, देखो, ये जैसी रेड कैंडल फॉर्म करी थी ना, इसकी एंट्री आइडियल तो यहाँ बन जानी चाहिए थी, बट मैंने इसकी एंट्री यहाँ बनाई थी, क्योंकि तब तक मैं एंट्री ऑर्डर डाल रहा था अपना, जब तक वो एंट्री यहाँ पे बनी इसकी। तो वो जब ये प्रीवियस देखो, ये सीधा गया, इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करा, ट्रैप करा, सेलर नीचे ले आए, फिर एक बार फिर से कोशिश करी, ये रीटेस्ट करा या रिट्रेस करा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन थी, एक बार रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद अब ये जब ब्रेक डाउन होगा ना, यहाँ से बड़ी तेज़ी से ब्रेक डाउन होगा, और ये पूरा अपना एम पैटर्न भी बना के जाएगा। देखो, ये एम जा रहा है ना, ये आया, ये शानदार, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जब भी आपको एम पैटर्न ऐसे दिखे ना, तो वो बड़ा अच्छा वर्क करता है। मतलब ये एम पैटर्न में क्या है, ये एम पैटर्न जो याला, जो इसका जो दो अपर साइड है ना, जो पहला अपर ही है, दूसरा अपर ही है, जो दूसरा अपर है ना, पहले अपर से नीचे होता है ना, तो बड़ा अच्छा वर्क करता है इसका। देखो, पहला ये ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, तो जो दूसरा अपर है वो पहले अपर से नीचे है। तो ये तो एकदम सिग्नेचर ट्रेड की तरह चलता है, ये ट्रेड तो 9-10 में से 9 बार चलते ही चलते हैं। बस यहाँ आपको एंट्री ले लेनी है, और ये एसएल के साथ में आपको एंट्री लेके बैठ जानी है। देखो देखो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो टारगेट 1:2 होता है। तो स्कैल्पिंग की अलग थ्योरी होती है,
अगर आप कोई इंट्राडे का ट्रेड बनाते हो तो आप मूवमेंट प्ले करते हो कि जब तक स्टॉक मूवमेंट में है जब तक हम चलते रहेंगे, जहाँ जहाँ से इसका मूवमेंट लूज होगा हम भी निकल जाएंगे। बट अगर स्टॉक आपका 0.5 या 0.78% से लेकर 1% के बीच में आ रहा है तो आप प्रॉफिट तो भैया बुक कर ही लो। ये सीधा इसका 1% आ ही गया था। मतलब 0.5 से 1% के बीच में अगर आपने स्टॉक में ट्रेड आपने अपना टारगेट निकालना सीख गए तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर मेरे हिसाब से बन गए। तो जैसे ही मूवमेंट आ रहा है मूवमेंट बने रहो। हमने इसमें स्कैल्पिंग का प्लान करा था, तो स्कैल्पिंग में जो हमने प्लान करा था वो 1:2 के हिसाब से हमने काट दिया था। हमने यहीं कहीं हमारा 1:2 बन गया था, हमने यहीं की काट दिया था सौदा। क्योंकि हम स्कैल्पिंग में 1:2 बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपका जो एस एल होता है बहुत छोटा होता है। क्योंकि जब मैंने ट्रेड लिया था मैंने इस ट्रेड का एस एल ये रखा था, इस कैंडल का हाई। और अब अगर कोई इंटरडे का कोई प्लान कर रहे हो तो ये आपका ये एस एल भी अच्छा है। ये एस एल से ये भी एस एल आपका ठीक है, बट आई सेफ एस एल ही है। ये एस एल के बाद एटलीस्ट इतना टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा। इसका पहला टारगेट तो यही होता है इसमें। इसका 1.5 गुना लगा लो, मोटा मोटा इतना। जो ये गैप देख रहे हो ना, इस गैप का 1.5 गुना। लेट्स सपोज 5 रुपये की रेंज है तो 7 रुपये का आपको टारगेट बड़ी इजीली मिल जाता है। देखो पहला टारगेट तो यही, आप सेफेस्ट टारगेट तो ये है कि पहला टारगेट इतना लेना तो सीखो। टारगेट तो आपको धीरे धीरे चार्ट से खुद दे देगा, पहला टारगेट इतना लेना तो सीखो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, एंट्री आपकी सही होएगी तो मार्केट आपको एग्जिट खुशी खुशी देगा। अगर आपकी एंट्री ख़राब होगी तो आप रोते रोते ही मार्केट से निकलोगे। एंट्री पे काम करना है, एंट्री एक बार सही होने लगे तो उसके बाद ना छोटा प्रॉफिट भी अच्छा लगता है। बस एंट्री पे काम करता हूँ मैं, मेरे को एंट्री परफेक्ट लेने की हर दिन कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो पूछो। देखो इतना सिंपल प्राइस एक्शन का है, कितना सिंपल प्राइस एक्शन है। चार्ट खुद बोल रहा है भाई आ जाओ मेरे को बाय करो, मतलब शॉर्ट मारो, मेरे एंट्री ले लो। तो यहाँ से गया फेक ब्रेकआउट करा दिया, नीचे आया रिट्रेस, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, एक एम पैटर्न का भी फॉर्म कर दिया इसने। और देखो इनसाइड, ये इनसाइड कैंडल के अंदर भी देखो कितनी सारी कैंडल है। एक रेड कैंडल के अंदर भी देखो कितनी सारी कैंडल है। यहाँ ले लो ट्रेड, तो यहाँ ले लो। इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन है, यहाँ ले लो। रेड कैंडल के देखो जो स्कैल्पर होते हैं, स्कैल्पर तो एकदम ही जो रेड कैंडल के जैसी रेड कैंडल के नीचे आता है वो ट्रेड ले लेते हैं। और हम वेट करते हैं सेफेस्ट ट्रेड का, सेफेस्ट ट्रेड ये इनसाइड कैंडल के नीचे ले लो। बट एक देखो एंट्री इसकी हर जगह बन रही है। स्कैल्पर के लिए एंट्री हो गई, एक एंट्री इसके नीचे हो गई कि अभी ये रिट्रेस करके आया तो यहाँ से रिट्रेस करने गया तो इसका जो लो तोड़ेगा तो एंट्री ले लो, इसके नीचे एंट्री ले लो आप। ठीक है, वो तो देखो मैं एंट्री देखो मैनेज हो जाता है, मतलब एंट्री आपको सही जगह लेनी है। बाकी तो देखो एस एल और टारगेट वो तो सब देखो धीरे धीरे वो तो सब मैनेज हो जाएगा। बस आपको एंट्री लेना सीखनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।